फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश पाठक आप लोगों का अपने पाठक फार्मेसी चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रिंजेंट के बारे में। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है और एस्ट्रिंजेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या डिफरेंस है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसमें किन किन कंपाउंड को हमें पढ़ना है डिटेल्स में, इन्हीं सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसमें डिटेल्स में हमें एलम और जिंक सल्फेट के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहले एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। इसका डिफिनेशन की बात की तो एस्ट्रिंजेंट आर लोकली एक्टिंग एजेंट व्हिच कास्ट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। मतलब एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो किस पे यूज किया जाता है, स्किन सरफेस पे यानी अपर सरफेस ऑफ द बॉडी पे यूज किया जाता है, यानी एक्सटर्नल सरफेस पे। और क्या करता है, ये प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है, यानी प्रोटीन का अवक्षेप बना देता है। ठीक। एंड सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ लो सेल परमेबिलिटी सो एक्शन इज लिमिटेड टू द सेल सरफेस एंड द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब जो एस्ट्रिंजेंट की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। परमेबिलिटी की क्या होता है इसकी बात करें तो परमेबिलिटी का मतलब ये होता है यानी भेदन क्षमता या पारगम्यता, यानी कि कोई भी एजेंट हमारे सेल्स के अंदर कितनी तेज़ी से इंटर करता है या भेद कर जाता है, तो उसकी जो परमेबिलिटी होती है एस्ट्रिंजेंट की बहुत ही कम होती है। ठीक। अब बात करें, द एक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ सेल्स, ओनली परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन इज रिड्यूस। मतलब एस्ट्रिंजेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द डेथ, मतलब ये किसी भी सेल्स को मृतक नहीं करते, मारते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसकी जो पारगम्यता है, उस मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता है उसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। ये है एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी जब हम इसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं ऑफ एन एस्ट्रिंजेंट, किसी भी एस्ट्रिंजेंट को, ए जनरल कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ द टिश्यूज, यानी किसी भी एस्ट्रिंजेंट को जब हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, तब क्या होता है, टिश्यूज में कॉन्स्ट्रक्शंस होता है। एग्जाम्पल में देखिए, स्मॉल ब्लड वेसल्स। एस्ट्रिंजेंट में आल्सो बेल्स एजेंट होता है। ठीक। इसकी बात करें तो एग्जाम्पल की, जैसे कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, वहाँ से ब्लड आने लगता है। तो अगर हम कहीं एस्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग जो होता है वो कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है। और जो एस्ट्रिंजेंट होता है वो क्या रखता है, हल्का एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक। एग्जाम्पल में क्या हमें डिटेल्स में ये पढ़ना है, पोटास एलम पढ़ना है और जिंक सल्फेट पढ़ना है। इन्हीं दो कंपाउंड को हमें डिटेल्स में पढ़ना है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप इसको डिफाइन करना इतना और ये एग्जाम्पल लिख देना, ये सफिशियंट है। बट अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको ये दोनों डिफाइन करने होंगे फुल। अब बात करें डिफरेंस बिटवीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड एस्ट्रिंजेंट, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होता है और एस्ट्रिंजेंट में दोनों में क्या भिन्नताएं होती हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, इसमें क्या होती है प्रॉपर्टीज, इट मे कास्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कंप्लीट तरीके से प्रोटीन्स में क्या करता है, डिस्ट्रक्शंस काज करता है, यानी उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ओके। अब इसकी बात करें तो दिस एजेंट डज नॉट रिजल्ट इन अल्टीमेट डिस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक। ये क्या करता है, अल्टीमेटली कोई भी डिस्ट्रक्शन प्रोटीन में काज नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट में काज डैमेजिंग ऑफ सेल्स और टिश्यू। एंटी माइक्रोबियल एजेंट अगर आप यूज करते हैं तो क्या करता है, किसी भी सेल्स को या किसी भी टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। बट एस्ट्रिंजेंट में क्या होता है, एक्शन इज लिमिटेड टू द सेल सरफेस एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये किसी भी सेल्स या टिश्यू को डैमेज नहीं करता है, बल्कि ये क्या होता है, लोकली अप्लाइड होता है और क्या करता है, पारमेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है, उसकी पारगम्यता पर को रिड्यूस कर देता है। ओके। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट में हैव सिस्टेमिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हमारे सर्कुलेशन में इफेक्ट जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, इसके सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक का मतलब होता है जो हमारे सर्कुलेशन पे वर्क करे, ठीक है, ब्लड में वर्क करे। इसमें क्या होता है, नो सिस्टेमिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये टॉपिकली अप्लाइड किया जाता है, स्किन सरफेस पे अप्लाई किया। अब बात करें इसकी क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 5 पार्ट में क्लासिफाइड है, 5 ग्रुप में। फर्स्ट क्या है, साल्ट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के साल्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सब एसीटेट सॉल्यूशन, एल्युमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन एंड एलम। एलम मीन्स फिटकरी। ठीक। सेकेंड कौन सा ग्रुप है, साल्ट ऑफ जिंक, यानी जिंक के साल्ट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक परऑक्साइड। ठीक। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है, साल्ट ऑफ सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट इसमें है। ओके। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो साल्ट ऑफ जार्कोनियम, जार्कोनियम सिलिकेट, जार्कोनियम कार्बोनेट, जार्कोनियम ऑक्साइड। ठीक। लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, साल्ट ऑफ
आयरन, साल्ट ऑफ बिस्मथ, साल्ट ऑफ मैग्नीज, इन्हीं सारे पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। मैकेनिज्म एक्शंस ऑफ एस्ट्रिंजेंट, यानी एस्ट्रिंजेंट वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो देखते हैं एक बार। एस्ट्रिंजेंट आर ट्रांजिशन मेटल कैटायन व्हिच हैव प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शंस इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब जो एस्ट्रिंजेंट होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कैटायन होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उस पर प्लस का चार्ज होता है। व्हिच है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, जिनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का प्रॉपर्टी होती है, वेरी डाइल्यूट मतलब बहुत ही पतले सॉल्यूशन में। दीज एजेंट वर्क इन लोकल ओआरआर सरफेस एंड लीड टू द श्रिंकिंग ओआरआर फॉर्मिंग ऑफ द स्किन्स ओआरआर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एजेंट क्या होते हैं, लोकली ओआरआर सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। मतलब क्या होता है, स्किन सरफेस पे अप्लाइड होता है और वहाँ क्या करते हैं, श्रिंकिंग मतलब सिकोड़ देते हैं, फॉर्मिंग मतलब उसे क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं, द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट एक्शन, या क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन। मतलब अगर किसी एस्ट्रिंजेंट को हम अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ की जो टिश्यूज होती हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, जिसे हम एस्ट्रिंजेंट एक्शंस बोलते हैं। द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक आयन, और ये प्रोटीन जो प्रेसिपिटेट होता है ये किसके कारण होता है, इसमें मेटेलिक आयन पाए जाते हैं, ट्रांजिशन मेटेलिक आयन होता है। इसीलिए एस्ट्रिंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की प्रॉपर्टी होती है। व्हिच हैव ए लार्ज चार्ज और आर रेडियस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो मेटेलिक आयन होते हैं उनके पास क्या होता है, बहुत ही लार्ज चार्ज होते हैं, बड़े बड़े चार्ज होते हैं, और क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज की वजह से ही वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का काम करते हैं। एंड द मेटल वुड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद वेरियस पोलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्रोटीन और आर एंजाइम। मतलब जो मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, किसमें, एस्ट्रिंजेंट में, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किसके साथ में, पोलर ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोटीन और एंजाइम। यानी अगर हम बॉडी में अपने किसी एस्ट्रिंजेंट को लगाते हैं या उस पर टॉपिकली यूज करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन से और एंजाइम से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और हमारी सेल्स जो होती है, हमारी टिश्यूज जो होते हैं, स्किन जो होती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, यानी सिकोड़ देते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे ही है। देखो एक प्रोटीन हो गया, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, इसे सेल मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये क्या है, सल्फर हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन से डबल हाइड्रोजन है, सल्फर से सिंगल हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जिंक के साथ में। ठीक, तो ये जिंक क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। इस पे दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों किससे न्यूट्रलाइज है, सल्फर से और नाइट्रोजन से। ठीक है, और ये क्या जा रहा है, प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। समझ में आ गया ना, यही स्ट्रक्चर है, ऐसे ही वर्क करता है ये, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एस्ट्रिंजेंट के यूज की, मतलब एस्ट्रिंजेंट कहाँ यूज होता है, तो वो सीरियल वाइज है, मैं एक एक करके पॉइंट आपको समझाता हूँ। नंबर एक, स्टाइप्टिक। स्टाइप्टिक्स का मतलब क्या होता है, इस जो ऐसा एजेंट जो क्या करता हो, कहीं अगर ब्लड, कहीं इंजरी हो गई, वहाँ से ब्लड अगर कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है तो उसको रोक दे, वो एजेंट क्या होता है, स्टाइप्टिक होता है। तो इट अरेस्ट ह्यूमरेज, यानी टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स बाई प्रमोटिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल कैपिलरीज। मतलब इसका समझे, मतलब ये ऐसा एजेंट होता है जो क्या करता है, स्टेप्टिक्स जैसा काम करता है। क्या होता है, कहीं स्मॉल इंजरी या कट्स हो जाता है, वहाँ से ब्लड जो निकलता है वहाँ पर वो क्या करता है, ब्लड को स्टॉप कर देता है, और किसे प्रमोट करता है, कोगुलेशन, यानी ब्लड के क्लॉट के बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, और क्या करता है, साथ साथ में कॉन्स्ट्रक्टिंग स्मॉल कैपिलरीज, जिस ब्लड की जो कैपिलरीज होती है उसको क्या करता है, सिकोड़ देता है, ताकि ब्लड जो है वो कम निकले। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, एंटी पेरिस्पिरेंट। ठीक है, इट डिक्रीज स्वीटिंग बाई कंस्ट्रक्टिंग पोर एट द सरफेस ऑफ स्किन। मतलब एंटी पेरिस्पिरेंट मतलब होता है जो पसीने के ग्लैंड को श्रिंक कर दे और पसीना ना निकलने, ज़्यादा पसीना ना निकले। ठीक है, तो इट डिक्रीज स्वीटनिंग बाई कंस्ट्रक्टिंग पोर्स एट द सरफेस ऑफ स्किन। मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारे फेस से या हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, तो उस पर क्या होता है, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे टिश्यूज को या सेल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और जिससे क्या होता है, स्वीटिंग ग्लैंड जो होती है, वो पोर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें से पसीने नहीं निकलते हैं। ठीक, तो ये एंटी पेरिस्पिरेंट वर्क करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, दे आर यूज टू ट्रीट डायरिया। ये डायरिया में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। डायरिया मतलब जब दस्त आती है तो उसमें यूज भी होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाई रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करता है,
बॉडी का जो सरफेस होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस पर इन्फ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ ब्लड सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर। पॉइंट की इट प्रमोट हीलिंग एंड टफ द स्किन्स एट लो कंसंट्रेशन, कैन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, वाइल इन हाई कंसंट्रेशन में ब्रिंग द टू क्रोसिव एक्शन। ये कह रहा है मतलब अगर हम लो कंसंट्रेशन पे किसी एस्टिंजेंट को स्किन के ऊपर यूज करते हैं तो क्या करता है, स्टिमुलेट द हीलिंग मतलब किसी घाव को भरने में मदद करता है, प्रमोट करता है, जल्दी हो जाता है, भर जाती है। एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, और क्या करता है, एक नए टिश्यू जो जर्मिनेट होते हैं जहाँ कहीं उन पर, वहाँ क्या करता है, उसे स्टिमुलेट करता है और वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लग जाते हैं। बट ये लो कंसंट्रेशन की बात है, लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए, देन मे ब्रिंग टू क्रोसिव एक्शन, तो ये क्या करता है, घातक एक्शन प्रोड्यूस करने लगता है, सेल को भी डैमेज करने की कैपेसिटी रख लेता है इन हाई कंसंट्रेशन पे। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट यूज्ड एज ए डिओड्रेंट की तरह इसका यूज भी होता है। एंड लास्ट पॉइंट है डायरेक्ट एक्शंस ऑन स्किन्स टू रिमूव अनवांटेड टिश्यू, ये क्या करता है, स्किन के ऊपर डायरेक्ट इसका एक्शन होता है और अनवांटेड टिश्यूज को क्या करता है, रिमूव कर देता है। बताया मैंने एलम मतलब फिटकरी को हमें डिटेल्स में पढ़ना है, और क्या है, जिंक सल्फेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिटकरी के बारे में यानी एलम के बारे में बात करते हैं। तो एलम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, KAlSO4 के पावर 2 इंटू 12H2O। ठीक है, मतलब इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट के नाम से, यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी बोला जाता है इसे। ठीक, अब इसकी बात करें, इसके मोलर वेट की बात करें, तो मोलर वेट जो होता है इसका कितना है, 474.33 है। ठीक है, अब इस क्या होता है एक्चुअल में फिटकरी क्या होती है, तो एलम इज ए टाइप ऑफ केमिकल्स, एक केमिकल होता है, कंपाउंड केमिकल का होता है। ठीक है, यूजली ये हाइड्रेट डबल सल्फेट साल्ट ऑफ एल्युमिनियम, ये क्या होता है, डबल साल्ट ऑफ एल्युमिनियम से क्या होता है, ये हाइड्रेट होता है, जिसे हम एलम बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से है, एल्युमिनियम का साल्ट है, सल्फेट है, और क्या है, पोटेशियम का सल्फेट, ये डबल सल्फेट है जो हाइड्रेट होता है। ओके, अब बात करें इसके प्रिपरेशन की, मतलब हम किसी भी एलम को कैसे बनाते हैं, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट टू द हॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वमोलिकुलर प्रोपोर्शंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। मतलब कंसंट्रेशन होता है यानी गाढ़ा सॉल्यूशन होता है किसका, पोटेशियम सल्फेट का, और हॉट सॉल्यूशन कौन सा होता है, एल्युमिनियम सल्फेट, जो दोनों एक दूसरे में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। व्हेन सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, जब दोनों सॉल्यूशन कंसनट्रेट हो जाता है, एंड कोल्ड, तब उसे हम ठंडा करते हैं। तब क्या होता है, ठंडा होने पर एल्युमिनियम क्रिस्टल सेपरेट आउट, और उसमें से जब ठंडा करते हैं तो जो क्रिस्टल होता है एल्युमिनियम का, उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इफ क्रिस्टलाइजेशन डन स्लोली, लार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स रेगुलर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। जब सारे क्रिस्टलाइजेशंस डन हो जाते हैं, मतलब संपन्न होते हैं, पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलम कहते हैं। ठीक, एल्युमिनियम क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शन जो है वो इस तरीके से, पोटेशियम सल्फेट एक साल्ट हो गया, दूसरा क्या, एल्युमिनियम सल्फेट दूसरा सल्फेट हो गया, दोनों आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, ऐड होते हैं, और क्या होता है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, ये सब एक दूसरे में ऐड किए जाते हैं, और फिर क्या बनता है, 2KAlSO4 के होल पावर 2 इंटू 12H2O, मतलब ये एलम क्रिस्टल बन गया। ठीक है, तो इससे क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, एलम बोलते हैं। ओके, अब बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इट इज़ कलरलेस, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट और ग्रेनुलर क्रिस्टल्स होता है। ठीक, इट इज ए स्वीटिश इन टेस्ट, हल्का मीठा टेस्ट होता है। इट इज ए फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट स्लोली डिसॉल्व इन ग्लाइसरीन एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, वाटर में बहुत आसानी से घुल जाता है, हल्का हल्का ये ग्लिसरीन में घुलता है, लेकिन अल्कोहल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्या है, द शेप ऑफ एल्युमिनियम इज ऑक्टाहेड्रल, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब इसकी बात करें टेस्ट ऑफ प्योरिटी, यानी इसकी प्योरिटी यानी शुद्धता का जो हमें परीक्षण करना है वो किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी जो प्योरिटी है, इट इज टेस्टेड फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक से इसकी प्योरिटी का टेस्ट करेंगे, हैवी मेटल आयन से करेंगे, जिंक से करेंगे, टू कंप्ली विथ टेस्ट ऑफ अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट से भी इसका हम प्योरिटी का जांच कर सकते हैं। अब बात करें इसके इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब ये कंफर्टेबल किस में है और किस में नहीं है। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ इनकम्पेटेबल्स विथ बोरेक्स, बोरेक्स में इनकम्पेटेबल है,
एल्कली हाइड्रोक्साइड में इनकम्पेटेबल है एंड कार्बोनेट में इनकम्पेटेबल है, फास्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम, लीड एंड ये मरकरी एंड टेनिन्स, फिनॉल एंड सैलिसिलेट, इन सारे कंपाउंड के साथ में ये क्या है, इनकम्पेटेबल्स है, इसकी इनकम्पेटेबिलिटी यही है। ठीक, अब बात करें इसके यूज की, तो यूज क्या है इसका, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्युमिनियम प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स एंड इज ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, ये क्या होता है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करता है और एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एलम यूज्ड एज माउथ वॉश के रूप में इसका यूज होता है एंड गार्गल्स, बट दे हैव ए डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्शंस ऑन टीथ, ये बहुत ही अच्छा माउथ वॉश और गार्गल्स होता है, लेकिन क्या करता है, अगर एक बेनिफिट देता है तो साथ में क्या करता है, हार्मफुल्स भी होता है, क्योंकि टीथ में ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एलम 2% सोल्यूशन हैज बीन यूज फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन यानी पार्सिपिरेशन। ठीक, मतलब ये क्या करता है, 2% सोल्यूशन इसको क्या करते हैं, बनाया जाता है और स्किन के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से जो स्वीटनिंग होती है वो कम हो जाती है, मतलब पसीना निकलना कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस अगर 5% से 10% स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है आर यूज टू हार्डन स्किन बाई एथलीट्स स्पेशली एज ए फूड बाथ टू टफनेस द स्किन्स ऑफ द फीट, मतलब पाँव के जो स्किन्स होते हैं अगर वो कहीं अगर टफ हो जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो वहाँ पर ये हम 5 to 10% सोल्यूशन का यूज किया जाता है कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एलम इज ए यूटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड डिप्थीरिया एंड टिटेनस डीऑक्साइड के बनाने में एलम का यूज किया जाता है, यानी टिटेनस और डिप्थीरिया के वैक्सीन को बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब बात करें जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट क्या होता है, ये नेक्स्ट कंपाउंड है किसका, एस्ट्रिंजेंट का, जिंक सल्फेट। इसके केमिकल्स फॉर्मूला की बात करें तो ZnSO4 × 7H2O है, मॉलिकुलर वेट इसका 287.6 है, कैटेगरीज इसका एस्ट्रिंजेंट है। ठीक, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मेटेलिक जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, slightly excess of zinc metal is used and the reactions is allowed to continue until hydrogen gas cause to be involved। मतलब ये है इसका कि इसे हम ऐसे बनाते हैं, जिंक नंबर यानी फर्स्ट मेथड है ये, इसमें क्या होता है, हम जिंक मेटल लेते हैं, उसको बॉइल्ड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, दोनों क्या होता है कुछ देर तक रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होकर और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट चाहिए वो मिल गया और साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। ठीक, सेकेंड मेथड नहीं, इसका जो थ्योरी है वो कैसे है, द लिक्विड इज फिल्टर्ड फ्रॉम अनडिजॉल्व जिंक, अनडिजॉल्व जिंक से क्या होता है, लिक्विड को हम फिल्टर करते हैं, मेटल एंड इवापोरेट टू क्रिस्टलाइजेशन व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, और उसको जो वाटर होते हैं उसे क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है और क्रिस्टल बन जाता है ऑफ ZnSO4 का। ठीक, द एक्सेस ऑफ जिंक मेटल्स इज यूज सो दैट ऑल द सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, भारी मात्रा में जिंक का यूज किया जाता है जिससे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सारे उसमें कंज्यूम्ड हो जाते हैं, एंड देन द आफ्टर दैट द फिल्टर डज नॉट कंटेन एनी फ्री सल्फ्यूरिक एसिड, और जब फिल्टर होता है तो कोई फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड पे ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में प्रिपेयर किया जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं और वाटर रिमूव होता है। ठीक, अब बात करें तो थर्ड मेथड क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिंक सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब जिंक सल्फाइड है और उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, फिर क्या होता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन्हीं तीन मेथड हैं जिससे क्या होता है, ये जिंक सल्फेट बनाया जाता है पावरफुल एस्ट्रिंजेंट के रूप में। अब बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इट इज कलरलेस, मतलब रंगहीन होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज मेटेलिक इन टेस्ट एंड एस्ट्रिंजेंट, मतलब ये क्या होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है, जैसे आयरन का टेस्ट होता है वैसे ही होता है। इट इज वेरी सॉल्बल इन वाटर, बहुत ही आसानी से घुलता है सॉल्बल वाटर में, एंड फ्रीली सॉल्बल इन ग्लाइसरीन में भी घुल जाता है, बट इन सॉल्बल इन अल्कोहल, अल्कोहल में आघुलनशील है। इट इज एक्वस इन एसिडिक इन नेचर, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो हल्का
अम्लीय होता है। ठीक, इसकी टेस्ट की बात करें, मतलब टेस्ट फॉर प्योरिटी, यानी प्योरिटी कैसे जांची जाती है, तो इट टेस्ट फॉर रिएक्शंस एसिडिटी, एल्युमिनियम के साथ में इसका टेस्ट हो सकता है, कॉपर के साथ में, मैग्नीज के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, एंड निकल के, आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड, एल्कली, इन सारे मतलब कंपाउंड के साथ में या आइटम के साथ में इनका प्योरिटी टेस्ट किया जा सकता है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इस किस में कंफर्टेबल है किस में नहीं है, तो इनकी इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, इट इज़ इनकम्पेटिबल विथ एल्कली कार्बोनेट में ये इनकम्पेटेबल है, एंड हाइड्रोक्साइड एंड विथ एस्ट्रिंजेंट, यानी हाइड्रोक्साइड में भी ये इनकम्पेटेबल्स हैं। इनकी यूज की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इट इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इंटरनल पर्पज, इसका जो यूज होता है वो इंटरनल पर्पज पे नहीं होता, बट इट इज एक्ट एज ये इमिटिक एक्शंस, मतलब ये क्या करता है, अगर इसका यूज भी हो जाए तो इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इमिटिक मतलब पलटी हो जाती है, वो क्या करता है, ये वोमिटिक रिफ्लेक्स को मतलब प्रमोट कर देता है, उसे स्टिमुलेट करता है, स्पेशली नार्कोटिक पॉइजनिंग, जब कोई नार्कोटिक पॉइजनिंग होती है तो उसमें क्या करता है, ये वोमिटिंग रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होती है, पलटी होने लगती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट इज आल्सो यूज इन हीलिंग ऑफ वुंड के घाव के भरने में इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज एक्सटर्नली यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट, इसका यूज जो होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में और एस्ट्रिंजेंट तो है ही है, इसका यूज होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड एज 0.25% सोल्यूशन इज यूज्ड एज ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट। ऑप्थेलिक मतलब आई के प्रोडक्ट में, यानी आँखों की देखभाल में या लोशन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच।